समझदार और बेवकूफ़ में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। समझदार और बेवकूफ़ की डेफ़िनेशन कई स्तर पर बोली जा सकती है। लेकिन पढ़ाई को लेकर अगर समझदार और बेवकूफ़ की बात हम लोग समझें, तो मुझे एक बहुत बड़ा अंतर समझ में आता है दोनों के बीच में। समझदार तुरंत मान लेता है और जिन्हें हम बेवकूफ़ कहते हैं, वो एक ऐसे आंसर की तलाश कर रहे होते हैं जो उन्हें पूरी तरह से सैटिस्फाई कर सके। 1+1 2 होता है। ए ऐसे ही लिखा जाता है, बी ऐसे ही लिखा जाता है। हवा ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखता है हवा के। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ एक सर्कल में रोटेट करता है। तो जो बेवकूफ़ जिन्हें हम कहते हैं, उनके सवाल आंसर्ड नहीं हो पाते। वो सवाल पूछते हैं और एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनका मन मानने को तैयार नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ। तो अपने मन से इस दुविधा को हटाइए जो बताया जा रहा है। देखो, रिसर्च के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट, कुछ प्रश्नों के उत्तर मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया मुझे उनके उत्तर मिलना चालू हुए। और जैसे जैसे मैं अपनी टीचिंग की जर्नी में आगे बढ़ा, मुझे उनके उत्तर मिले। तो हर जवाब का उत्तर अगर आप ढूंढने लगते हैं, सब कुछ एकदम क्लैरिटी से देखना चाहते हैं, तो भाई एटम को आप कैसे देखोगे? मानो कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, सब कह रहे हैं तो मानो कि हाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर जब ऐसी कभी परिस्थिति बने कि तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, तो हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देख भी लेना। लेकिन जो कहा जा रहा है उसको मानो। नहीं मान पा रहे हो तो रिसर्च करो, और तब भी नहीं मान पा रहे हो तो फिर मुझसे पूछो। लेकिन बिना माने काम नहीं चलेगा।